Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is part 3 of the chapter current and electricity, and in my last video in part 2 I have discussed about current and thermal velocity और आज हम पढ़ने वाले हैं drift velocity के बारे में। कंसिडर कीजिए कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल एक कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। फिजिक्स क्योंकि हमारे पास रट्टा नहीं है, फिजिक्स लाइक यू नीड टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास सिलेंड्रिकल ये कंडक्टर है, इसको मैंने जोड़ दिया बैटरी के साथ, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये साइड में पास नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ मेरे पास लगा दिया मैंने पॉजिटिव, यहाँ लगा दिया मैंने यहाँ पे ये नेगेटिव, ठीक है। अब मैं इसको जब मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, इसका मतलब ये चीज़ तो जाहिर थी कि पोटेंशियल डिफरेंस, या मैं कहूँ वो ज़ीरो तो नहीं है, कुछ तो कुछ है, या फिर मैं कहूँ मेरे पास जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो भी ज़ीरो नहीं है, ठीक है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करता है, पॉजिटिव से। अच्छा, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लास्ट चैप्टर जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, अगर इंटर के अंदर है पुरानी वाली बुक, और न्यू बुक के अंदर तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो तो फर्स्ट ईयर के अंदर था, आपने वहाँ पढ़ा होगा और आपको ये कॉन्सेप्ट भी याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ होती है, पॉजिटिव से। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देती हूँ किस तरफ होती है, ताकि थोड़ा सा डिस्टिंग्विशिंग हो जाए, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिएगा। ये मेरे पास आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को कहाँ मूव करना चाहिए। अच्छा, जब हमने बात पढ़ी थी कि लास्ट वीडियो में हम बात कर थर्मल वेलोसिटी की, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी डिज़ायर्ड पोजीशन में जाता है, मतलब रेंडमली मूव करता रहता है, तो उसको वो रेंडमली मूव करना चाहता है। तो यहाँ पे मैंने लगा रही हूँ एक्स, जहाँ पे वो आना चाहता है, ठीक है। यहाँ वो आना चाहता है, ठीक है, लेकिन पहुँच कहाँ जाता है, ये वाई वाली पोजीशन पे। आना चाहता है एक्स वाली पोजीशन पे, पहुंच जाता है वाई वाली पोजीशन पे। अब समझिएगा, इलेक्ट्रॉन खुद कहाँ मूव करे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है वो जाएगा अपनी फोर्स किस तरफ लगाएगा, या मैं कहूँ फोर्स लगाएगा वो पॉजिटिव की साइड, तो फोर्स उसकी लगेगी इस साइड पे, ठीक है। फोर्स देखो, ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर है मेरे पास, मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और ईएम लगा दी, बैटरी लगाती हूँ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ तो मेरा ज़ीरो नहीं है बिल्कुल भी। ये बस पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, ये इलेक्ट्रॉन था। हमने पढ़ा पहली वीडियो में कि इलेक्ट्रॉन बहुत रैंडम मोशन में होता है, तो वो उसकी चाहत थी वो एक्स पोजिशन पर आ जाए, ठीक है। हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है, पॉजिटिव की साइड की तरफ, ठीक है। अगर वो रैंडम पोजीशन पे होता तो वो एक्स जगह जाता, लेकिन हमने क्या कर दिया, ये लगा दिया, बैटरी लगा दी। बैटरी की वजह से वो कहाँ आ गया, वाई पोजीशन पे आ गया, ठीक है। ये आ गया वाई पोजीशन के अंदर। तो जब वो एक्स से वाई की तरफ आया, हम इसे कहते हैं क्या है, ड्रिफ्ट है, ठीक है। ड्रिफ्ट है मतलब अपनी पोजीशन चेंज की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने क्या किया, ये हो गई मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या सीधे लफ्ज़ों में कहूँ ऐसी वेलोसिटी जो कि पोटेंशियल डिफरेंस लगाने की वजह से हो किसी भी कंडक्टर के अंदर, उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब इसके अंदर देखो तो मेरा जो करंट है, ठीक है, करंट वो ज़ीरो नहीं है, वो कहाँ है, नेगेटिव से जा रहा है पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो एक्स हमारे पे देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी है
जो कि एक इलेक्ट्रॉन की होती है, किसकी वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी की वजह से सी हो गई, क्योंकि देखो उसकी डिजायर्ड पोजीशन थी एक्स, वो आ गया वाई से वाई पे, तो एक्स से वाई का जो डिस्टेंस है उसको हम कह सकते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट आया, डिस्टेंस चेंज किया, पर यूनिट टाइम आया होगा, तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये कौन सी वेलोसिटी हो गई मेरे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। ठीक है, अब देखो हमने एक बात पूछी थी, अच्छा हम हमेशा बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे, शायद आपके दिमाग में सवाल आया हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इस तरफ लेकिन फोर्स लग रही है इस तरफ, जबकि हम पुराने चैप्टर में पढ़ के आए हैं ये चीज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमेशा पैरेलल होती है फोर्स के। ये दोनों चीज़ें पैरेलल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स पैरेलल होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, ये तो अपोजिट जा रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, पुरानी बातें रिकॉल करो। क्या होता था, हम पहले क्या रखते, हम टेस्ट चार्ज रखा करते थे। तो जब टेस्ट चार्ज रखते थे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सोर्स चार्ज रखा पॉजिटिव और इसी की फील्ड रख दिया ये टेस्ट चार्ज, तो हमने क्या पढ़ा था, पॉजिटिव की लाइन्स ऑफ फोर्स कैसी होती हैं, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन मेरा क्या है, नेगेटिव, तो उसके पास जो लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी वो कैसी होंगी, रेडियली इनवर्ड। ये हो गई रेडियली इनवर्ड। ठीक है, पॉजिटिव थी तभी बाहर जा रही थी फोर्स। ठीक है, नेगेटिव है ये फोर्स अंदर आएगी। ठीक है, यहाँ देखो मैंने क्या रखा था, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से जाहिर सी बात है क्या जाता है, इसको हमेशा लगती है फोर्सेस, तो ये जाता है मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है। इलेक्ट्रॉन तो मूव करता है लेकिन क्या, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी एक एमसीक्यूज है। क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव किया हुआ है और यहाँ पे मैंने एक साइड कौन सी लगाई हुई है, नेगेटिव लगाई हुई है। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन प्लेस किया है, पॉजिटिव चार्ज प्लेस नहीं किया, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा क्यों, लाइंस ऑफ फोर्सेस की वजह से। ठीक है, अच्छा एक और बोल, अच्छा अगर मैं यहाँ आपको बोलूँ कि आप निकाल के दिखाएं मुझे इसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी, नेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कनेक्टिंग टू बैटरी, बैटरी से कनेक्ट होने के बाद इसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी एक इलेक्ट्रॉन की, तो याद रखिएगा वो सम होगी थर्मल वेलोसिटी प्लस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। ठीक है, वो सम होगी थर्मल वेलोसिटी प्लस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। अच्छा एक और बात, मेरे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बहुत छोटी होती है एज कंपेयर टू थर्मल वेलोसिटी के। मतलब थर्मल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे पास क्या है, बैटरी की वजह से है, जबकि थर्मल वेलोसिटी तो मेरे पास नेचुरल है। ठीक है, अच्छा अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर भी पढ़ लेते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है वो 10⁻³ मीटर पर सेकंड से होते हुए जाता है 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड की तरफ। ठीक है, 10⁻³ से -5 की तरफ जाता है इसका ऑर्डर। अच्छा एक और एमसीक्यूज, अगर इफ दिस इज क्लियर आई वुड लाइक टू रिमूव इट। अब देखिएगा एक और मैं आपको यहाँ पे एमसीक्यूज करवाती हूँ। एक दफ़ा ये हमारी बुक के अंदर नहीं है बट ये एमसीक्यूज काफ़ी पूछा जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी होती है, उसका फॉर्मूला होता है I = V ना। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए, ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकालने का फॉर्मूला। I मेरे पास यहाँ पे करंट है, V यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, E मेरे पास चार्ज और N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मैं यहाँ कहूँगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है। E मेरे पास क्या है, सॉरी N क्या है, इलेक्ट्रॉन
डेंसिटी होती है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, इसको मैं कहती हूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ए मेरे पास क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब समझिएगा वापस, मेरे पास वापस आ गया ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, मैंने पहले बताया था, वापस बता देती हूँ, ये या फिर ये जो है ये चीज़, इसको मैं क्या कहती हूँ, ये मेरे पास क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है, मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला, लेकिन किसका, सर्कल। अगर आपके पास जो कंडक्टर है वो ट्राइंगल का है तो आप ट्राइंगल का एरिया लगाएंगे, यहाँ पे पास सर्कल था तो मैं सर्कल का लगा रही हूँ, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर है, अब मुझे पता है आर किसके बराबर है, d/2 के, ठीक है। इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ, एरिया बराबर हो जाएगा पाई d²/2 स्क्वायर, इसके बराबर, मतलब एरिया बराबर है पाई d⁴ के। तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इससे एक और रिलेशन याद रखिएगा जो आपको आगे ओम्स लॉ में काम आएगा, कि एरिया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर से, और एरिया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है डायमीटर के भी स्क्वायर से, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ आपको कि, अच्छा अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि मुझे इस जो कंटेनर है इसका वॉल्यूम निकालना है, अब आप कैसे निकालेंगे, देखिए, इस कंडक्टर को यहाँ लगाते हैं, छोटा करते हैं इसको, क्या हो रहा है, ठीक है, ये बस कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, ये मेरे पास था इसका एरिया, ठीक है। अब मैं इस एरिया के अलावा इसका ये लेंथ भी ले लेती हूँ, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ का वॉल्यूम होगा, हमने पढ़ा था V बराबर होता है L मल्टीप्लाई बाय एरिया के, और ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम के, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ वॉल्यूम ऑफ अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर, उसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एल। ये फॉर्मूला भी आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट था I = वीना का, ठीक है। इससे आपको बता सकता है कि आप निकालें या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल के दे दें। वापस रिपीट कर देती हूँ, I फॉर करंट, V फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E फॉर कितना चार्ज है, N मेरे पास क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम के, और A मेरे पास क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका मैंने कॉन्सेप्ट को भी समझा दिया, ठीक है। अच्छा, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है करंट के हवाले से, वो भी पढ़ लेते हैं। मेरे पास जो करंट होता है वो दो तरीके का होता है, ठीक है। एक को मैं बोलती हूँ कन्वेंशनल करंट, एक को मैं बोलती हूँ इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट, एक को मैं क्या बोलती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, पॉजिटिव से जाता है नेगेटिव की तरफ, ठीक है। और इसको मैं क्या मानती हूँ, ये मेरे पास स्टैंडर्ड है, आपकी किताब में भी ये लिखा हुआ है, इसको स्टैंडर्ड माना गया है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक करंट कौन सा होता है, जो नेगेटिव से जाए पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। ये मेरे पास स्टैंडर्ड नहीं होता। अब ये बात समझो, फॉर एग्जाम्पल बैटरी है, ठीक है। अब करंट ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये मेरे पास नेगेटिव, करंट पॉजिटिव से जा रहा है और नेगेटिव में आ रहा है, तो क्या हुआ, कन्वेंशनल हुआ। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करूं तो वो कैसे होगा, कुछ वो देखिएगा, वो क्या होता है, नेगेटिव से जाता है और पॉजिटिव की तरफ आता है। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की वजह से। वो अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव कर रहा था, पॉजिटिव साइड की तरफ मूव कर रहा था, नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन कन्वेंशनल करंट किसकी वजह से होगा, मतलब मेरे पास होल्स होते हैं, जो कर्नल्स होते हैं, उसकी वजह से होता है कन्वेंशनल करंट, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा।
If you have any kind of queries, you can ask me in the comment section and I would love to answer them all. Thank